मुंबई के एक बेहद पॉश इलाके में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय था। सुबह होते ही विद्यालय के बाहर महंगी गाड़ियों की कतार लग जाती थी। चमचमाती कारों से उतरते बच्चे महंगे बैग और शानदार वर्दी में विद्यालय के अंदर जाते थे। स्कूल की इमारत किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगती थी। चमकते संगमरमर के फर्श, वातानुकूलित कक्षाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं और चारों तरफ अंग्रेजी बोलते विद्यार्थी। लेकिन इसी चमकदार दुनिया के बीच एक ऐसा बच्चा भी था जिसकी सुबह बाकी बच्चों से बहुत पहले शुरू हो जाती थी। उसका नाम था आरव। आरव लगभग 11 साल का था। उसके कपड़े पुराने थे, जूते घिस चुके थे और हाथों में अक्सर झाड़ू और सफाई की बाल्टी रहती थी। वह विद्यालय का विद्यार्थी नहीं था, बल्कि सफाई के काम में मदद करता था। सुबह जब बच्चे अपनी कक्षाओं की ओर जाते, आरव उनके पीछे छूट गई धूल साफ करता रहता। कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते थे, कुछ उसे नजरअंदाज कर देते थे और कुछ ऐसे व्यवहार करते थे जैसे वह वहां मौजूद ही नहीं हो। आरव ने धीरे धीरे समझ लिया था कि गरीब होना सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, कई बार लोगों की नजरों में अपनी जगह खो देना भी गरीबी का एक रूप होता है। एक दिन दोपहर में एक विद्यार्थी के हाथ से भोजन नीचे गिर गया। उसने आरव को आवाज देकर कहा, जल्दी से साफ करो। आसपास खड़े बच्चे हंसने लगे। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप झुका और फर्श साफ करने लगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर एक ऐसा सपना पल रहा था जो उसकी परिस्थितियों से कहीं बड़ा था। आरव को अपने माता पिता की बहुत स्पष्ट यादें नहीं थीं। बचपन का काफी समय उसने बेहद कठिन परिस्थितियों में बिताया था। उसके पास महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन सीखने की इच्छा बहुत बड़ी थी। विद्यालय में जब शिक्षक पढ़ाते थे तो आरव दूर खड़े होकर उनकी बातें ध्यान से सुनता था। उसे खासकर भाषा की कक्षा बहुत पसंद थी। शब्द उसे किसी जादू की तरह लगते थे। रात में जब विद्यालय बंद हो जाता और वह अपने छोटे से कमरे में लौटता तो एक टूटे हुए आईने के सामने खड़ा होकर बोलने का अभ्यास करता। कभी उसकी आवाज अटकती, कभी उच्चारण गलत होता, लेकिन वह हर रात कोशिश करता। वह धीरे धीरे कहता, सुप्रभात, आप कैसे हैं, और फिर खुद ही मुस्कुरा देता। उसका विश्वास था कि अगर उसके पास किताब नहीं है तो वह सुनकर सीख सकता है, और अगर उसके पास शिक्षक नहीं है तो वह अपनी गलतियों से सीख सकता है। पुराने अखबारों के टुकड़े, फेंकी हुई किताबें और विद्यालय में सुनी गई बातें उसके लिए शिक्षक बन गए थे। धीरे धीरे उसकी हिंदी बेहतर होती गई। वह शब्दों को पढ़ता, उनका अर्थ समझता और फिर उन्हें बोलने का अभ्यास करता। उसे नहीं पता था कि एक दिन यही सीखने की भूख उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। समय बीतता गया और विद्यालय की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने वाले थे। पूरे परिसर को रोशनी, फूलों और सजावट से सजाया जाने लगा। विद्यार्थी नृत्य, संगीत, भाषण और विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त थे। एक दिन प्रधानाचार्य श्री मेहता कार्यक्रम की तैयारियां देखने पहुंचे। उन्होंने कई प्रस्तुतियां देखीं, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि नहीं थी। अचानक उन्होंने कहा, इस समारोह में एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो हमें हमारी जड़ों और अपनी भाषा की ताकत याद दिलाए। उन्होंने घोषणा की कि समारोह में एक विद्यार्थी को मंच पर आकर 5 मिनट तक केवल हिंदी में बोलना होगा। पहले विद्यालय के सबसे होनहार विद्यार्थियों को बुलाया गया। उन्हें लगा कि यह बहुत आसान काम होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आदत में शामिल अंग्रेजी के शब्द बार बार बीच में आने लगे। किसी की बात कुछ ही क्षणों में रुक गई तो कोई अपने विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाया। एक के बाद एक कई विद्यार्थियों को मौका दिया गया, लेकिन कोई भी प्रधानाचार्य की अपेक्षा पर खरा नहीं उतर सका। शाम को श्री मेहता अपने कार्यालय में बैठे थे। उनके सामने विद्यालय के कुछ वरिष्ठ शिक्षक खड़े थे। श्री मेहता ने गंभीर आवाज में कहा, हमने बच्चों को आधुनिक शिक्षा तो दी है, लेकिन शायद अपनी भाषा में आत्मविश्वास से बोलना नहीं सिखा पाए। उसी समय कार्यालय के बाहर आरव सफाई कर रहा था। उसने उनकी पूरी बात सुन ली। कुछ क्षण तक वह दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। फिर उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने उसकी तरफ देखा। आरव ने धीमी आवाज में कहा, सर, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। एक शिक्षक ने कहा, तुमसे यह नहीं होगा, तुम अपना काम करो। आरव की नजरें नीचे झुक गईं। लेकिन श्री मेहता ने उसे ध्यान से देखा।
उन्हें उसकी आंखों में डर के साथ साथ सीखने की एक गहरी इच्छा दिखाई दी। उन्होंने कहा, जब कोई और तैयार नहीं है तो इसे एक मौका देने में क्या नुकसान है। आरव को मंच पर बोलने की अनुमति मिल गई। अगली सुबह विद्यालय का वातावरण बिल्कुल अलग था। समारोह में शहर के कई प्रतिष्ठित लोग, अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद थे। मंच शानदार रोशनी से सजा हुआ था। एक के बाद एक कार्यक्रम हुए और लोगों ने तालियां बजाईं। फिर प्रधानाचार्य श्री मेहता मंच पर आए। उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया और कहा, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहता हूं जिसने हमें याद दिलाया है कि प्रतिभा हमेशा चमकदार कपड़ों में नहीं आती। सभागार में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर श्री मेहता ने कहा, मंच पर आइए आरव। आरव का नाम सुनते ही पीछे बैठे कुछ विद्यार्थियों के बीच हंसी की आवाज सुनाई दी। वही बच्चा जिसे वे रोज झाड़ू और बाल्टी के साथ देखते थे, आज मंच पर बुलाया जा रहा था। आरव धीरे धीरे मंच की सीढ़ियां चढ़ा। हजारों निगाहें उसकी तरफ थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने माइक पकड़ा, लेकिन कुछ क्षण तक उसकी आवाज नहीं निकली। उसने आंखें बंद कीं और उसे अपना छोटा सा कमरा, टूटा हुआ आईना और पुराने अखबार याद आए। उसे वह बच्चा याद आया जो हर रात खुद से कहता था, एक दिन मैं भी बोलूंगा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, नमस्कार। मैं आज यहाँ जीतने नहीं आया हूँ। मैं आज यहाँ केवल बोलने का साहस लेकर आया हूँ। मेरा नाम आरव है। मैं इस विद्यालय में सफाई के काम में मदद करता हूँ। जब आप लोग अपने बस्ते लेकर कक्षाओं में जाते हैं, तब मैं झाड़ू लेकर गलियारों में खड़ा होता हूँ। आपके जूते साफ रहते हैं और मेरे हाथ धूल से भर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हाथ मैले होने से सपने भी मैले हो जाते हैं? पूरा सभागार शांत था। आरव आगे बोला, मैंने बहुत सारी चीजें किताबों से नहीं सीखी। मैंने उन्हें सुनकर सीखा, देखकर सीखा और अपनी गलतियों से सीखा। जब विद्यालय बंद हो जाता था, तब मैं टूटे हुए आईने के सामने खड़ा होकर शब्द बोलने का अभ्यास करता था। कई बार मैं गलत बोलता था, कई बार खुद ही अपनी आवाज सुनकर हंसता था, लेकिन मैंने कोशिश करना कभी बंद नहीं किया, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि आईना टूट सकता है, लेकिन सपना नहीं टूटना चाहिए। आरव ने कहा, आज शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सफाई का काम करने वाला बच्चा मंच पर क्यों खड़ा है। सच कहूं तो कल तक मैं खुद भी यही सोचता था। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, अगर कपड़े साधारण हैं तो क्या आवाज भी छोटी हो जाती है? अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या उसके सपने भी छोटे होने चाहिए? विद्यालय केवल उन बच्चों का नहीं होता जो पहली पंक्ति में बैठते हैं। विद्यालय उनका भी होता है जो दूर खड़े होकर सीखने का सपना देखते हैं। अब सभागार में बैठे लोगों के चेहरे बदल चुके थे। आरव ने आगे कहा, मैं नहीं जानता कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा। शायद मैं असफल हो जाऊं, शायद मुझसे बहुत गलतियां हों, लेकिन मैं सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके प्रयास से होती है। सपने देखने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो केवल साहस की। मैं सिर्फ सफाई में मदद करने वाला बच्चा नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं। मेरे भी सपने हैं और मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं उन्हें पूरा करूंगा। कुछ क्षणों तक पूरा सभागार बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक तालियों की आवाज गूंज उठी। कुछ लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। श्री मेहता की आंखों में आंसू थे। वह मंच पर पहुंचे और आरव का हाथ पकड़कर बोले, आज से तुम इस विद्यालय में केवल काम करने वाला बच्चा नहीं हो, आज से तुम इस विद्यालय के विद्यार्थी हो। आरव की शिक्षा और जरूरी शैक्षणिक खर्च की जिम्मेदारी विद्यालय ने उठाने का निर्णय लिया। उस दिन आरव को केवल विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला था, बल्कि उसकी जिंदगी को एक नया रास्ता मिल गया था। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। आरव को पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके आसपास के बच्चों के पास वर्षों की तैयारी थी, जबकि उसे कई बुनियादी चीजें शुरुआत से सीखनी थीं। वह दिन में पढ़ता और रात में घंटों अभ्यास करता। कभी गणित में अटकता, कभी भाषा में, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। उसकी मेहनत देखकर उसे आगे की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली और उसने तकनीक तथा व्यवसाय की पढ़ाई की। शिक्षा पूरी करने के बाद आरव ने एक छोटी तकनीकी कंपनी शुरू की।
शुरुआत बेहद कठिन थी। कई लोगों ने उसके विचारों को अस्वीकार किया। कई बार आर्थिक परेशानियां आईं और कई बार उसे लगा कि शायद उसका सपना बहुत बड़ा है। लेकिन जब भी वह हार मानने वाला होता, उसे अपना पुराना झाड़ू याद आता। वह खुद से कहता, जिस बच्चे ने बिना किताबों के सीखना शुरू किया था, वह मुश्किलों से क्यों डरे। वर्षों की मेहनत के बाद उसकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसने शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में ऐसे समाधान विकसित किए जिनसे हजारों विद्यार्थियों को सीखने में मदद मिली। धीरे धीरे उसकी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी। आरव एक सफल उद्यमी बन गया, लेकिन उसने अपनी पुरानी जिंदगी को कभी नहीं भुलाया। एक दिन उसके कार्यालय में एक निमंत्रण आया। यह उसी विद्यालय की स्थापना की वर्षगांठ का निमंत्रण था। वर्षों बाद उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। निमंत्रण पत्र को देखते ही आरव कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, अब वापस जाने का समय आ गया है। जब आरव विद्यालय पहुंचा तो उसके स्वागत के लिए लोग खड़े थे। वह उसी गलियारे से होकर गुजरा जहां कभी वह झाड़ू लेकर सफाई किया करता था। उसने दीवार को छुआ और कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर लीं। उसे अपना पुराना जीवन याद आ गया। फिर वह सीधे प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर बढ़ा। श्री मेहता अब काफी बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, उनकी आंखें भर आईं। आरव उनके पास गया और उनके पैर छुए। श्री मेहता ने उसे गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। आरव की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, सर, अगर उस दिन आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो शायद मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। श्री मेहता मुस्कुराए और बोले, मौका मैंने दिया था, लेकिन उसे अवसर में बदलने का काम तुमने किया। शाम को आरव मंच पर पहुंचा। इस बार पूरा सभागार उसके सम्मान में खड़ा था। लेकिन आरव ने कोई दिखावा नहीं किया। उसने साधारण भारतीय परिधान पहन रखा था। उसने माइक उठाया और कहा, 15 साल पहले मैं इसी जगह खड़ा था। तब मेरी पहचान सिर्फ एक ऐसे बच्चे की थी जिसे लोग सफाई का काम करने वाला समझते थे। आज लोग मुझे एक सफल व्यवसायी के रूप में जानते हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी पहचान इनमें से कोई नहीं है। मेरी सबसे बड़ी पहचान यह है कि मैंने कभी सीखना और आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। आरव ने आगे कहा, जिस विद्यालय ने मुझे मौका दिया, आज मैं इस विद्यालय को कुछ वापस देना चाहता हूं। आज से यहां काम करने वाले जरूरतमंद कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में मेरी कंपनी सहयोग करेगी। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की प्रतिभा केवल इसलिए रुक जाए क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से एक बात सीखी है, प्रतिभा कपड़े नहीं देखती, प्रतिभा केवल एक मौका देखती है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आरव ने मंच से नीचे देखा। उसे लगा जैसे समय ने एक पूरा चक्र पूरा कर लिया है। कभी वह इसी जगह खड़ा होकर दूसरों के पीछे छूटे फर्श को साफ करता था और आज उसी जगह खड़ा होकर दूसरों के सपनों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। आरव ने अपने कार्यालय में अपनी पुरानी झाड़ू को आज भी सुरक्षित रखा था। लोग उससे पूछते थे कि वह इतनी पुरानी चीज को क्यों संभाल कर रखता है। आरव हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता था, क्योंकि यह मुझे याद दिलाती है कि मेरी शुरुआत कहां से हुई थी। आरव की कहानी यह नहीं कहती कि हर गरीब बच्चा एक दिन करोड़पति या अरबपति बनेगा। यह कहानी इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात सिखाती है। किसी इंसान की वर्तमान परिस्थिति उसकी अंतिम पहचान नहीं होती। जिस व्यक्ति को आज कोई छोटा समझ रहा है, हो सकता है उसके भीतर कल की सबसे बड़ी संभावना छिपी हो। किसी के कपड़े देखकर उसके सपनों का आकार तय मत कीजिए। किसी के काम देखकर उसकी क्षमता का फैसला मत कीजिए। अगर आपके पास आज साधन कम हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके सपने भी छोटे होने चाहिए। हो सकता है आपकी शुरुआत बहुत छोटी हो। हो सकता है आज आपके हाथ धूल से भरे हों। हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाते हों। लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की भूख और आगे बढ़ने का साहस है, तो आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि जिंदगी में कई बार सबसे बड़ी उड़ान वहीं से शुरू होती है जहां दुनिया हमें सबसे नीचे समझती है। याद रखिए, आज जो झुककर मेहनत कर रहा है, वही कल खड़े होकर दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। सपनों को किसी पहचान की जरूरत नहीं होती।
उन्हें सिर्फ एक मौका और उन्हें पूरा करने का साहस चाहिए। यह कहानी काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा देना है।